सेवा सौंदे पैलाग आप देखना छिन हमारी माटी पानी कार्यक्रम उत्तराखंड की संस्कृति विरासत परंपरा भाषा ते आप सभी दर्शकों तक पहुँचाने वालों हमारी माटी पानी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जी। आज का हमारे ये कार्यक्रम का जो खास मेहमान हमारे बीच में छिन सी अफुमा एक खास परिचय रखदा अपनी गढ़वाली भाषा ते प्रचार प्रसार में एक जन आंदोलन का रूप में कार्य करना छिन आदरणीय ओम प्रकाश सेमवाल जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित छिन हमारे बीच में बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। और ये मेरे भी सौभाग्य है कि आज मैं यो साक्षात्कार को मौका मिलना जी। जख भाषा और साहित्य की बात होनी तो सबसे पहले हमारा ध्यान केंद्रित होना शिक्षा की ओर। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा उच्च शिक्षा कख बिटिन शुरू हुए कख बिटिन आपने शिक्षा दीक्षा लीनी और के विषय में आपकी शिक्षा हुई जी ये बारे में जरा। अच्छा प्रश्न पूछा अपन। और मैं रुद्रप्रयाग जनपद का धर्मवाड़ी गांव को छूँ तल्ला नागपुर हमारे पट्टी चे प्राथमिक शिक्षा जागधार फिर जूनियर हाई स्कूल मालतोली और कक्षा 9 बटन MSc तक मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में पढ़ी। और मैं भौतिक विज्ञान से मैं स्नातकोत्तर करी फिर B.Ed करी और मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत छूँ जी। जन कि आप विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी छिन और लेखना आप गढ़वाली भाषा में जी तो आपन कख बिटिन यह प्रेरणा मिली आप ते गढ़वाली भाषा में लिखने कि मैं गढ़वाली भाषा में लिखूँ या हिंदी साहित्य में लिखूँ या अनेक विधाओं पर आप लिखना छिन तो यह प्रेरणा आप ते कख बिटिन मिली? लगभग जब हम विद्यार्थी था जी तो विद्यार्थी जीवन में ये प्रकार को माहौल तो नहीं छो लेकिन हमारा हॉस्टल में बहुत सारा मित्र हमारा गढ़वाली गीत होते हैं गाना रन छा जी। फिर हमारे गाँव में भी ये माहौल है कि रामलीला हो या कोई अन्य त्यौहार हो तो तक हम गढ़वाली गीत ही गाना रन छा। मैं जब चोपड़ा नौकरी लगी 1987 में तो तक मुलाकात हुई डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी से और हटवाल जी ने बहुत प्रेरित करो। हटवाल जी ने बोले भाई तुम में संभावना चाहिए अभी यह नहीं बोले सकें कि तुम के क्षेत्र में काम करला लेकिन उत्सुकता चाहिए जिज्ञासा चाहिए तुम कुछ न कुछ काम कर सकता। और हमारे गाँव में भी यानी माहौल छो लगभग गढ़वाली भाषा का रूप में चाहे गीतों का रूप में हो चाहे सृजन का रूप में हो और धीरे धीरे ये प्रयास हुए कि हम गढ़वाली गीतों की तरफ आकर्षित हुआ और जयमा आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का ही गीत हम बचपन बटन सुनना रहा था। फिर हटवाल जी का ब्योमा मुलाकात हुए छे दिवंगत पूज्य बी मोहन नेगी जी से और बी मोहन नेगी जी से मैंने जब पहली कविता दिखाई जी तो बी मोहन नेगी जी ने बोले यार सेमवाल जी आप नाराज नहीं बोला आप तक कविता लिखण नहीं चाहनी। अच्छा। अब मैं हतोत्साहित नहीं हुई हूँ कि लेकि ये क्षेत्र में प्रयास कर छो मैं प्रोत्साहित हुई हूँ और प्रोत्साहन का क्रम में मैं लिखना प्रयास करी और खुशी यह हुई कि कुछ दिनों बाद बी मोहन नेगी जी का ही चित्रांकन में मेरी एक कविता छपी जी। फिर जब हम आदरणीय नेगी जी का गीत सुनना रहा था हमारे गांव का माहौल हो चाहे चोपड़ा को माहौल हो धीरे धीरे मैंने तुम फाइल बनाना शुरू करी। और जब मैं चोपता एक छो नौकरी पर 1990 में तो मैं पौड़ी की गतिविधि देखनो रन छो चाहे उत्तराखंड खबरसार का माध्यम से हो चाहे तेमा जो अखबार में लिखो रन छो कि आज पौड़ी में एक क्षेत्र में गढ़वाली कवि सम्मेलन हुए दूसरा क्षेत्र में हुए। फिर मैंने भी प्रयास करी और तब मुलाकात धीरे धीरे होने रहे गढ़वाल का तो महान कवियों से जो साहित्य का क्षेत्र में तो काम कर दे छा दगड़े दगड़ा सृजन में भी जो बहुत हस्तक्षेप छो। और मैं ये रूप में बहुत प्रभावित हुई डॉक्टर वीरेंद्र पंवार जी से। मैं लगी कि वीरेंद्र पंवार जी जब पौड़ी में जगह जगह कार्यक्रम करना छन तो कि लेना हम भी प्रेरित हों। और मैंने एक प्रश्न पूछो तुमसे कि क्या हम रुद्रप्रयाग जनपद में कवि सम्मेलन प्रारंभ कर सकता और करला तो क्या आदरणीय नेगी जी यो कवि सम्मेलन में औला तो तुम एक ही जवाब छो कि आप शुरू तो करा आप प्रयास तो करा नेगी जी अवश्य होला। और पहलो कवि सम्मेलन हमारा हुए 23 मई 2004 तय पर से 23 मई तय हमारा 19 वर्ष पूरा हो गया और ये नहीं हम कोशिश करना चाहिए जी। आपकी बहुत सारी विधाओं में पुस्तक भी लिखी जिन और कई विधाओं में आप लेखन भी कार्य करदा तो आपकी जो पुस्तक लिखी जिन तो सबसे पसंदीदा पुस्तक पूछो आपकी? धन्यवाद। पहली पुस्तक मेरी कलसूरी जी तेमा
शिव पार्वती का भजन छिन। फिर मेरे पहले कहानी संग्रह छे मेरी फूफू जी फिर चे ढुंगला जी और फिर चे नाटक संग्रह चुनो। जी अब हालांकि ये वन बहुत कठिन वन की सबसे अच्छू क्या लगत में, लेकिन जी। फिर भी हाँ मैं यूँ सब पुस्तकों में सबसे अच्छू लगत अपने पूफ पर जी लिखी कहानी मेरी पूफ। जी। और आप जन कविताएं भी लिखदा, कहानी भी लिखदा और गद्य पद्य द्वि विधाओं में काम करना छिन, तो आप ते को विधा सबसे ज़्यादा पसंद छी, काव्य में या फिर गद्य में? जी, जी। मैं ऑडियो कुछ भजन माला भी निकाली छिन और जब गीत लिखा था तो मुखड़ा और चार अंतरा, लेकिन तय के बाद जब मैं फिर कहानियों पर आऊँ और कहानी तो अब बहुत कम छिन लिखे ली, मुश्किल से साल या 1.5 साल में एक कहानी, तय के वास्ते बहुत अधिक कंसंट्रेशन करना पड़त। लेकिन जब मैं कहानियों पर आऊँ तो तब मैं लगत कि कहानियों का समणी से जो पद्य वाली विधा चे से दम नहीं रख दी, यही हिसाब से कि लेके गद्य में बहुत सोचने में अच्छा, कहानियों में आपको ज़्यादा? हाँ, एक मतलब ये रूप में बड़ा अच्छा शौक छे, लेकिन लिखन बहुत कम छा। जी, जन की आपन बोले कि आप भजन भी गाना, गीत भी गाना, आपकी बहुत सारी ऑडियो कैसेट भी छिन, वीडियो कैसेट भी निकली छिन और कई सारा भजन भी आपका गया छिन। और आपको अभी हाल में एक भजन शायद बहुत वायरल हुए, कुंवारिका पर जो आपन भजन गाए छो, चंडिका पर बन्याथ में जो आपन भजन गाए छो, मैं चाहूँ कि आप हमारा दर्शक होते 4 लाइन भजन की सुने दो, सो भजन बन्याथ पर। हाँ, धन्यवाद। यो चंडिका बन्याथ पिछला साल हुए छे मौड़ कांडे की, और बालिका दगड़ मैंने एक खुदेड़ भजन गाई छो जो लगभग हर 2 दिन में यूट्यूब पर 1000 व्यूज़ तक लगभग बढ़ना छन। मैं कुछ पंक्ति ये कि आप तो सुनन छो जी। काधाले माता राजी रख्या, सेवा अजाने सजाने रख्या। बहुत सुंदर। हम बिसरी जौला तू बिसरी नामा, जगते की माता जैसीली होया। नरे घरों माँ राजी रख्या, ई पवित्र माटी राजी रख्या। कूड़ी पुंगड़ी खरके राजी रख्या, मुल्की परबास्यों राजी रख्या। आँखी भरी खुद भारी लगी माँ, ना जा बहुत सुंदर। 9 महीनों दगड़ू सरीले खोदेणु माँ, ना जा। बहुत ही सुंदर अंदाज में आपन ये गाना गाई और मैंने भी सुनी जो बहुत ही वायरल हुए, जो भजन बहुत सुंदर भजन आपन गाई। और ये के साथ साथ आपकी जो गायन ची, काव्य ची, लेखन ची और आपको शिक्षक को कार्य ची, एक ये के साथ साथ आपकी एक संस्था भी स्थापना करी छी, तो आपन के सन में कब ये संस्था स्थापित करी छे और क्या क्या ये संस्था उद्देश्य छिन, आप हमारा दर्शकों तक अगर ये बात तक पहुँचाओ। जरूर। जब मैंने आपने बताया कि पौड़ी जब मैं विभिन्न गतिविधियाँ समाचार पत्रों का माध्यम से पढ़ दो छो, तो एक जिज्ञासा हुए छे कि हम कुछ न कुछ करूं। और ये बचपन बटन आदर्श का रूप में आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का ही गीत सुनना रहा। पहले लेखन को कार्यक्रम बहुत कम रहा, तो गीत गाना रहा। लेकिन एक बार नेगी जी का घर पर जाई छो तो नेगी जी एक बहुत अच्छी बात बोल छे कि ओम प्रकाश, तुम सोचला कि तुम्हारी पहचान पौड़ी बटिन बन ली, देहरादून बटिन बन ली ना, तुम अपनी पहचान अपना जनपद से शुरू करा और जख मेरी जरूरत होली मैं जरूर। और अच्छा, और ये तीसरा जो पॉइंट है सो मैं बहुत अच्छी लगी जी। जख मेरी जरूरत होली मतलब हम गीत संध्या कर नहीं सकत छा, लेकिन मातृभाषा आंदोलन का रूप में हम जो साहित्यिक गतिविधि शुरू कर सकत छा, तेमा नेगी जी को आशीर्वाद मिली। और अब तक हमारा 27 कवि सम्मेलनों में, हमारा गांव का विभिन्न क्षेत्रों में आदरणीय नेगी जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई। और लोखुन जो ये कलश की गतिविधि छिन, एक प्रयास का रूप में हाथों हाथ लीनी भी छी मातृभाषा आंदोलन का रूप में। हम केवल कवि सम्मेलन का ही प्रयास निरंतर करना, बल्कि जब हम रुद्रप्रयाग गतिविधि शुरू करी तो हम स्वामी सच्चिदानंद स्मृति समारोह भी करदा। स्वामी सच्चिदानंद रुद्रप्रयाग जनपद का रहने छा और रुद्रप्रयाग शहर का आधुनिक निर्माता माने जाता। जनबांध छा तो गीत याद छे
अच्छा। ज्योतिष का परम विद्वान था। और जो केदारनाथ आपका क्षेत्र में रुद्रप्रयाग बेटे जो सुरंग जंदी सुबह तो ने बताए छो कि ऐच विद्यालय तो नुकसान ना पहुंचो, संस्कृत विद्यालय जी। थे, बल्कि ये सुरंग ये ढंग से बना आप लोग। और रुद्रप्रयाग का आधुनिक निर्माता शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रति से बहुत समर्पित था। यानी हम गुलाब राय माँ, जिम कॉर्बेट स्मृति का रूप में तुम कार्यक्रम भी करदा, होली पर कार्यक्रम करदा, फूलदेही पर कार्यक्रम करदा, और विभिन्न मेलों का माध्यम से लेकर के तमाम अन्य जगहों पर हम कवि सम्मेलन को प्रयास करना रहा था। जी, ये के साथ साथ आपकी संस्था क्या सामाजिक कार्यों में भी प्रतिभाग कर दी, या जो आज स्कूलों में नवोदित कवि कवियत्री छिन तो मंच पर लेने भी क्या काम करनी चाहिए, या फिर मेधावी छात्रों का वास्ते भी क्या कुछ काम करनी चाहिए? हम उन कलश का जो ये साहित्यिक पक्ष छिन तो माध्यम से सृजन का रूप में निश्चित रूप से कवि अग्नि बढ़िया। और मैं फक्र ची ये बात बनवा कि रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद का बहुत कम कवियों तक छोड़े थे, लगभग सब कलश का ही मंच से उभरिया छिन पिछला 19 सालों में। तेगा उदाहरण स्वयं तुम भी छिन पिछला 5-6 साल में जी। पहली ऊखीमठ बटिन तुम्हारी शुरुआत हुई है, और तेग बाद तुम भी स्थापित कवियत्री का रूप में छिन। गौचर का कवि सम्मेलन में तुम प्रतिभाग करदा। ये अलावा श्रीदेव सुमन और जिम कॉर्बेट स्मृति समारोह में हम गरीब और मेधावी बच्चों थे जी। हालांकि हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, कलश ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम बच्चों थे प्रोत्साहन का रूप में कुछ न कुछ धनराशि प्रदान करना रहा। और ये अलावा हम जो सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोग होते हैं प्रोत्साहित करदा। और हम लगभग जो इनाम किताब की एक श्रृंखला शुरू कर हम दिवंगत साहित्यकारों से कर जो विचारते हैं, लगभग न तो मंच मिला न लोग बाग जानता। और फिर हम अब ये प्रयास में छन कि जो हमारा बुजुर्ग छिन लेखना छिन बहुत सारों लेखों तो लेकिन सुबह भैर नहीं आई, तो भी हम धीरे धीरे मंच पर बुलेगते हैं तो भी सम्मानित करना रहा। जी, आप कोविड काल में भी लगातार अपने गीतों का माध्यम से, अपनी कविताओं का माध्यम से एक जन जागरूकता अभियान समाज में लेना रहे हैं। और क्या ये के साथ साथ आप कई विधाओं पर जन जागरूकता फैलाना रहा, लेकिन क्या आप पर्यावरण संरक्षण पर भी जन जागरूकता करना छिन? और अगर करना छिन तो क्या ये संबंध में भी आपकी कोई रचना चाहिए, कोई गीत लिखी चाहिए पर्यावरण पर? अच्छो प्रश्न करिए आपन जी। हिमालय की जब बात हुई, चाहे हिमालय दिवस हो या कभी हम तब मौका मिलता कि भाई आप एकते हैं कला संस्था का माध्यम से आप कबर एकते हैं कोई अन कार्यक्रम करूं, तो मैं हिमालय पर एक गीत लिखना प्रयास कर छो। और मैं कुछ पंक्ति ते गांधो छो, बल्कि तुम तो ध्यान बोलो जे कवि सम्मेलन में तुम खुद छा और जगदम्बा चमोला जी छा, मुरली दीवान जी छा, रामपुर जाए छा हम, और जे माँ महान जो विश्व स्तर का छिन आदरणीय चंडी प्रसाद भट्ट जी, तो उनकी गरिमा में उपस्थित में एक बहुत बड़ो कार्यक्रम हुए छो रामपुर में जी। कुछ पंक्ति में गुनगुनानो छो। सर्ग गिरे कद थते रांदो, बरे खालग दे डरी जांदो, काबारी भी हिली सकद रे, झम झम की सकद रे, हिमालय उच्चो हिमालय साक्यों पुराणो हिमालय, रक्षा कर दे हिमालय, चमकुणो रंद हिमालय, अचल छो जो आसमान तक खब चाणे लगी गे हिमालय, अटल छो जो खड़ो तड़ तड़ तंग त्याणे लगी गे हिमालय, काबारी भी कौपी सकदरी, झम झम की सकदरी, फूकेंदी जाणू हिमालय, कटेंदी जाणू हिमालय, टीवी अखबारों को गले मर हिमालय ते स्वांदनी हिमालय, हमारा स्वार्थ है राजनीति
हिमालय तै भांदनी हिमालय, सोरिंगों ने बड़ा बांधों ने कप का पाणो हिमालय, सच माँ आक्वे बचारे डांडा काठों सजारे, पछाणे जोवे हिमालय छालो दूध सी हिमालय। बहुत सुंदर आवाज़ में और बहुत सुंदर गीत आपको लिखे जी। आप कवि सम्मेलन करना रहा पहाड़ों में भी गाँव में भी, तो आपन आज तक कथा कवि सम्मेलन करने वाला और भारत का कथा हिस्सों में आपन कवि सम्मेलन करे जी। पिछला 19 वर्षों बटन कलश संस्था काम करनी चाहिए और ये 23 मई तक हमारा 19 साल पूरा हुआ। मैं सबसे पहले आपका माध्यम से अपना पर्दा का पिछने काम करने वाला कलश का ट्रस्टियों को धन्यवाद कर दूं, जो कभी अग्नि नहीं आया लेकिन तोन हम अग्नि बढ़े। आपका माध्यम से तमाम विद्यालयों को, मेला समितियों को, गांव में जो हमारा कवि सम्मेलन आयोजित कराया तो उनको भी धन्यवाद कर दूं। और मैं बड़ी प्रसन्नता चाहिए कि हम अब तक 326 कवि सम्मेलन पूरा रुद्रप्रयाग, चमोली और तैमा देहरादून का 1-2 कवि सम्मेलन, गाजियाबाद और दिल्ली तक हमार प्रयास करियों छे, जेमा लगभग खुशीवंदी की रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद का लगभग 70-80 कवियों प्रतिभाग करी और वरिष्ठ कवियों में आदरणीय नेगी जी का अलावा तमाम पौड़ी जनपद का सी महान कवि छिन जो हमारा कवि सम्मेलनों में आना रहा। और लगभग मैं बहुत अच्छा लगा था कि संयोजन का रूप में जन कबर हम कहते जिम्मेदारी दे दो तो तैमा कुसुम भट्ट और तमाम से लोग भी अग्नि रंदा जो हमारा बहुत अग्नि बढ़ा ये काम तय। और यह भी बहुत खुशी छे कि गाँव में कविता पहुँचाने में आदरणीय नेगी जी देकर जो पूरी टीम है तो उन सहयोग तो रहे छे, लेकिन रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद बटे लगभग सी सब जानता आप लोग, चाहे जगदम्बा चमोला हो, चाहे मुरली दीवान हो और नई पीढ़ी का चाहे उपासना हो, चाहे अनूप हो नेगी, चाहे वेदिका सेमाल हो, ये लोग लगातार प्रोत्साहित होना चाहिए, अच्छु लिखना भी चाहिए। ये मातृभाषा आंदोलन में जो आप काम करना छिन अपनी गढ़वाली भाषा ते दूर देश विदेश और भारत का तमाम हिस्सों में पहुँचाने काम करना छिन, तो ये कार्यक्रम में आप ते बहुत सारी दिक्कतों को सामना भी करना पड़ी बोलो और बहुत सारी मुश्किलें भी आपका जीवन में आई बोली, तो कभी कुछ यण में कि बहुत संघर्षमय आपको जीवन जब आप तो लगी बोलो कि बहुत सब कुछ बहुत मुश्किलों को सामना करना पड़ो, कभी आपको संघर्ष भी बोलो जी। बिल्कुल अच्छो प्रश्न है। जब हम चोपतामा पहलू कवि सम्मेलन करे छो तो लोगों ने बोले भाई भीड़ आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी देखना वास्ता ही या प्रीतम भरतवान जी छन तुम्हारा कार्यक्रम में आया तब से भीड़। फिर हम 6 फरवरी 2005 तक गुलाब राय का ऐतिहासिक मैदान में कवि सम्मेलन करी। फिर लोगों से बात बोली कि आज भी भीड़ सेचर हम भीड़ देखने वाला कि क्या वाकई भीड़ होनी चाहिए, खुशी हुई कि भीड़ हुई चाहिए। फिर हमन कोशिशें करी 2005 का हर जून माह लगभग हम विभिन्न क्षेत्रों में कवि सम्मेलन को प्रयास करता था और लगातार हम तो अच्छे लगे कि लोखुन गढ़वाली जगह हिंदी गीत बहुत प्रचलित छिन, हम सब लोग जानता जी, ठीक है, गढ़वाली गीत भी बहुत प्रचलित छिन, लेकिन गढ़वाली कविता स्थापित करना कठिन तो छे और अभी भी कठिन छे। तंबू तलनाबाद या चिंता बेरंदी कि हम बहुत बड़ो कार्यक्रम तो उड़ेली खर्च भी कैली क्या लोग बाग ओला, लेकिन खुशी अब है कि जब सृजन शुरू हुए लोगों ने अच्छे अखान शुरू करी, चाहे वो अश्विनी गौड़ हो के क्षेत्र बटन, चाहे कोई दूसरा क्षेत्र बटन बहुत सुंदर लखान गोपेश्वर बटन राजा तिवारी हो या तेजपाल रावत निर्मोही हो, यानी जब यह टीम अग्नि बढ़ने रहे तो लोग से लगी यार कि कुछ न कुछ गढ़वाली कविताओं में भी दम छेंच और लोगों ने हाथों हाथ लेनी अच्छु पसंद करी और गढ़वाली कविता भी लोकप्रिय होनी छिन। हम बहुत खुशी छे कि हम धाद जन संस्था, चिट्ठी पत्री जन संस्था, खबरसार जन अखबार और संस्थाओं से सीखने प्रयास करें और तोंगा ही सौजन्य से, तोंगा ही मार्गदर्शन पर हम ये प्रयास तय अग्नि बढ़ाना चाहिए जी। आप अपनी पुस्तक निकलने का साथ साथ क्या कभी के मैगजीन के पत्र पत्रिकाओं में भी आपका लेख छपया रहन या के और विधा पर भी आपका नाचिन काम? जब मैं खुद शुरुआत करनो लेखन की तो हटवाल जी यानी बोल यार ओम प्रकाश इतिहास जल्दी नहीं हो सकत कुछ,
ठोनु मठो सब कुछ बंद अभी संभावना छन तुम माँ जब कबर सृजन की स्थिति होली तो कबर तुम छपला तो धीरे धीरे आदरणीय बी मोहन नेगी जी, डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी, देवेंद्र जोशी जी, बहुत बड़ी सूची से अभी आदरणीय मदन मोहन डुकलान जी, गणी जी, आदरणीय नवानी जी, योगा माध्यम से धाद और चिट्ठी पत्री और बुग्याल हिला ऐसी बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं उनसे तो माँ एक लगातार एक सृजन की श्रृंखला चलने रहे तेमा रमाकांत बेंजवाल से लेकर के तमाम बहुत सारा लोग जो बहुत सारा प्रोत्साहित करी और अभी तक लगभग हमारा कार्यक्रमों में 37 पोथियों को लोकार्पण हुए कलश का कार्यक्रमों में। भविष्य में शायद तुम भी एक किताब की तैयारी करना छन, आजकल तुम्हारी भी प्रूफ रीडिंग होनी उपासना की, मैं विश्वास है बहुत जल्दी तुम्हारी भी एक पुस्तक छपली और यदि ये सृजन का क्रम जारी रहो हम तय खुश होने रहो। जी आपकी एक बहुत पहले जब कैसेट को जमाना छो तो तब आपकी कैसेट निकल दी छे और शायद तब हम बहुत छोटा छोटा रहे वाला कि मोती की बुआरी बल्दी व्यसन मोती जही छी घंडोला बेचण और तब आर एक कल्पना छे और हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में जो कोई सुख सुविधाएं नहीं छे तबार और एक कैसेट निकाल एक परिकल्पना छे तो क्या मुश्किलों को सामना करे कन के आपन से कैसेट निकाले, क्या आपका मन में विचार आई शायद आप तबार टीचिंग में लगिन छा शिक्षक छा? मैं चुपता छो जी और जब विद्यालय में मंच पर जन छो तो भाई बोलता छा कि अरे सेवाल गुरु जी आना है और सेवाल गुरु जन तो गीत गाने लेकिन मैं तब केवल आदरणीय नेगी जी का ही गीत मंच पर गन और संचालक महोदय बना रहा सेवाल जी आना और स्वरचित सुनोला जी और तब तक मेरे दिमाग में स्वरचित को कोई फिगर नहीं छो, दिमाग में यह नहीं छो कि मैं स्वरचित कुछ कर सकूँ। अच्छा जब फलासी देवी दीवारा बन्यात पर जे 2000 का आसपास तो मैं तो बहुत सारा लोगों ने प्रोत्साहित करी कि सेमाल जी तुम ये पर कुछ भजन लिखा और ये बटिन मेरी या गीत यात्रा लिखना प्रारंभ हुई। तैसे पहले भी मैंने बहुत सारी कोशिश करी छिन और अचानक में से माँ फलस पर 8 भजन बने जो मैं भी पता नहीं चे कि कई हिसाब से बने वाला सी कुछ हुए सकत उत्साह भी रन कुछ जुनून भी रन और कुछ पागलपन भी रन जे काम में जो काम कंचे तो एक वास्ता आदिम तय कुछ रास्ता भी मिलाना रहा और परेशानी तो बंदी गीत बनना बाद हम तो पता छो कि स्थापित हो ये क्षेत्र में बहुत कठिन छो और मैं अभी भी गायक का रूप में कहीं स्थापित नहीं छूँ कि ले कि हमारे कोई गीत संध्याएं नहीं होती बुलंद छन लोग तो कवि का रूप में बुलंदा ये माँ जब भी मैं कोई ऑडियो निकाल दूँ या वीडियो निकाल दूँ तो तय माँ बहुत सारा लोग अग्नय होंदा खर्च करदा आर्थिक मदद करदा और हम तो सबको भी आभार व्यक्त करना चाहिए जो हम ते आर्थिक मदद करना रहा। गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा तय 8वीं अनुसूची में लेना ते आप प्रयास करना छिन, भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं छिन कि आप अपनी गढ़वाली भाषा पर मातृभाषा पर या कुमाऊनी भाषा पर मिली ते काम करो? देखा हम जब यह कवि सम्मेलनों की श्रृंखला शुरू हुई है तो तब तक यथा परिपक्व भी नहीं छा, केवल ये छो कि भाई हम एक के लिए कि मैं खुद लिखूँ छो वो सकत मेरे जिज्ञासा भी रहे कि मैं कुछ लिखणो छो मेरी भी कविता गीत मंच पर है जो, लेकिन तब तक केवल समाचार पत्र छा, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की भूमिका बहुत कम है। धीरे धीरे जब हम सुने कि दिल्ली में लोग बहुत सक्रिय हैं मातृभाषा आंदोलन का रूप में, हम भी लोग जगदम्बा चमोला जी मुरली दीवान जी कई बार हम प्रयास करी भी तक पहुँचना और जब दिल्ली में यू काम होना छो देहरादून में तमाम संगठन बहुत सारा लोग मातृभाषा आंदोलन का रूप में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी और तमाम हमारे राज्य की जो भाषाएं छिन तो 8वीं अनुसूची में शामिल करना वास्ता सक्रिय छिन। तो हमारे भी एक छोटी सी प्रयास है कलश का माध्यम से मातृभाषा आंदोलन का रूप में कि हम तब तक और तय के बाद भी काम करना रहा कि हमारी भाषा तय 8वीं अनुसूची में संविधान में भाषा को दर्जा मिलूँ और फिर भाषा का दर्जा मिलना बाद गौरव का रूप में रोजगार का अवसर मिलूँ। अब जब तुम गढ़वाली माना उपासना ही बहुत अच्छी गढ़वाली बनी है तो दूरदर्शन तुम ये कार्यक्रम का वास्ता आमंत्रित कर्या तो यानी रोजगार का अवसर ये वास्ता खुलाना रहा और यह बहुत अच्छी बात है कि जो शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति थे तेमा हमारी सरकार द्वारा प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा की बात करी चे तब हम तभी फक्रवंद की जो हम यो आंदोलन करी या पहल करी या सार्थक रूप में। जी आपको कोई गीत
यणम्या कि जो आप ते बहुत ही पसंद बोलो और आप अक्सर ते गीत गुनगुनाना वाला 4 लाइनें दर्शकों ते आप सुने दियों ते गीत हैं। धन्यवाद। वही अंशो कि जब हम जिम कॉर्बेट और श्रीदेव सुमन वाल कार्यक्रम छाकाना, हालांकि जीवन में के बात आई छिन, लेकिन एक यन टर्निंग पॉइंट आए कि आदरणीय मंगेश घिल्डियाल सर जी ते कार्यक्रम का मुख्य अतिथि छा और तैसे पहले जगदम्बन मुंगरियाट वाली कविता सुनाए। घिल्डियाल सरन बोल छो कि भाई सेमाल जी में ओलो जरूर, लेकिन केवल 10 और 5-15 मिनट का वास्ता बोलो के लिए आप जिलाधिकारी महोदय तो व्यस्त रहते हैं। अब जब सरन सो गीत सुनी से कविता सुनी जगदम्बा चमोला की, तो तो बोले यार कुछ न कुछ स्टैंडर्ड का कार्यक्रम तो होना गए और सरन तय दिन सकारात्मक पलायन की बात करें जी। एक तो पलायन और पलायन के बाद हम वापस न बढ़ो, सकारात्मक पलायन की बात करिए। और मैं खुशी चे कि यो गीत मैं तुम ही प्रेरणा से लिखी। जा भूला तू दूर परदेस माँ, हुनर सीखी गढ़ देश माँ, पढ़ी लिखी सुपल वे की मुल्क बोड़ी जा, फिर उदंकार करे अपना गढ़ देश माँ। जा भूला तू दूर परदेश माँ, सब छिन बना पार खाली वेगिन, खाली वेगिन, पुंगड़ा पड़िनी बांझा गाँव उजड़ेगिन, गाँव उजड़ेगिन। हे भूला तू झूरी ना चिंता फिकर माँ, हे भूला तू झूरी ना चिंता फिकर माँ, कि यकुल कार दादी रंदी रीति ढिंडाली माँ। जा भूला तू दूर परदेश माँ, हुनर सीखी गढ़ देश माँ। हिमाचल ते देख भूला कन खुशाल चा, कन खुशाल चा, बागे भगवान छकवे रोजगार चा, रोजगार चा। तू डॉक्टर बनी एजा देव रूप माँ, अधिकारी हुए कि विकासा भेष माँ। जा भूला तू दूर परदेश माँ, हुनर सीखी गढ़ देश माँ। हम आप दगड़ी बातचीत करी तो बहुत अच्छी लगी और बहुत लंबी आपसे बातचीत हुई, पर समय को अभाव जी और हम ते यो कार्यक्रम यखी मुँह संपन्न कर पड़ो। और आप सभी हमारी माटी पानी कार्यक्रम का दर्शकों से विदा लेंदा और फिर हमारी भाषा, हमारी परंपरा, हमारी विरासत का साथ एक नए चेहरों का साथ आपके बीच में फिर से हाजिर वाला। तब तक धन्यवाद, प्रणाम।